हेलो साथियों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यूपी टीजीटी 2022 का जो आप लोगों की कई साल से लंबित पड़ी भर्ती थी, आखिरकार उसका रिजल्ट आ ही गया है। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ ने तो भैया आसमान छू लिया। कट ऑफ तो आप देख रहे होंगे 125 क्वेश्चन में से जो 123, किसी किसी सब्जेक्ट में तो 123, किसी किसी सब्जेक्ट में तो 122 क्वेश्चन जिसके सही हैं, उसका फाइनल में नंबर है। तो अब आप देख लीजिएगा कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। अब यहां किसका फर्क है, थोड़ा सा मेरे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा तो फर्क देखने के लिए मिला, वो मिला है आपका किसका, नेगेटिव मार्किंग का। अगर यहां नेगेटिव मार्किंग होती तो यही मेरिट प्यारे दोस्त आज नीचे होती, लेकिन यहां नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से प्यारे दोस्त सबने तुक्का भी लगाया। किसी का सटीक बैठा, किसी का गलत बैठा। अगर सटीक बैठ गया तो भाई नंबर मिल गया, अगर नहीं बैठा तो गलत हो गया। नेगेटिव में कोई कटाई नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 125 प्रश्न और 500 अंक की परीक्षा, मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तो आप भी वो हैरान हो जाओगे कि ये क्या हुआ। इसीलिए तो इस बार का यूपी टीजीटी का जो आने वाला विज्ञापन है उसका पैटर्न ही चेंज होने जा रहा है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टीजीटी भर्ती कब आएगी इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। और आपके 15 विषय थे, 15 विषयों में से केवल एक विषय को छोड़ करके बाकी 14 विषय का आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, जिसमें इंग्लिश का रिजल्ट आपका नहीं आया है, जिसमें प्यारे दोस्त आउट ऑफ सिलेबस से 29 प्रश्न आप लोगों के पूछे गए थे। कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि उनको, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उनको बताया है कि सटीक तरीके से उनको आगाह किया गया है। मैं कह दूं उनकी नौकरी के लिए भी प्यारे दोस्तों खतरा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों दिया, है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि 125 क्वेश्चन हैं। अब 125 क्वेश्चन में से 29 आ गए आउट ऑफ सिलेबस, तो बाकी जो बचे क्वेश्चन या तो आयोग क्या करेगा, इनके लिए एक समाधान यही हो सकता है, या तो आयोग प्यारे दोस्तों उन 29 के 29 क्वेश्चनों का सबको नंबर मिलेगा, या फिर उन 29 क्वेश्चनों को हटा करके बाकी जो बचे प्रश्नों की संख्या है उन पर प्यारे दोस्तों कट ऑफ तैयार की जाएगी और मेरिट तैयार करके आप लोगों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये चीजें कोर्ट के अधीन है ना? तो मैं अगर बात करूं प्यारे दोस्तों, आप लोगों की 3539 पद थे जो 2022 में आए थे, जिसमें टीजीटी का परिणाम घोषित होकर के 2982 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ठीक है, इसमें अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर मैं जाऊं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर मैं जाऊं और प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताऊं, ये हैं आप लोगों के सब्जेक्ट। 3539 पद थे, जिसमें से इन सब्जेक्ट का आप लोगों का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही, तो भाई ये आपकी कट ऑफ प्यारे दोस्तों आसमान छू रही है। 125 में से यहां देखिएगा, यूआर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 500 में से 362 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 342, ये साइंस की बात कर रहा हूं, साइंस सब्जेक्ट की, ओबीसी 342, एससी 394, एसटी में सीटी नहीं होगी, एक्स आर्मी 133, है ना ये, और पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी प्यारे दोस्तों यहां पर दी गई है। ठीक, और फ्रीडम फाइटर 241, हिंदी की बात करूं 484, 500 में से 484 नंबर। अब आप देख लीजिएगा कितना कंपटीशन है। आपको क्या करना होगा, ईडब्ल्यूएस बराबर है, ओबीसी भी बराबर है, ईडब्ल्यूएस और जर्नल तीनों को बराबर कर दिया, ओबीसी को। एससी बस मात्र 4 नंबर कम है, यानी कि 480, एसटी 456 पर, संस्कृत 491, ओ भैया 491 नंबर। एक प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों वो 4 अंक का था आप लोगों का, और 500 में से आप लोगों का स्कोर आया। साक्षात्कार इसमें होता नहीं है, तो देख लीजिएगा अब कंपटीशन कितना है। संस्कृत 487, ईडब्ल्यूएस 487, ओबीसी, होम साइंस 412, 404, ओबीसी की 400, एससी की 392। आप समझ लीजिएगा आपका कि कंपटीशन कितना है। लेकिन यह जरूर है कि अगर नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाती है तो इसका प्रभाव तो देखने के लिए जरूर मिलेगा। सोशल साइंस 404,
396, ईडब्ल्यूएस 388 ओबीसी है। और मैथ्स की बात करूं 456, 448, 448 बराबर कर दिया ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को। आर्ट, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन 392, 376, 384 है ना। कॉमर्स 392। मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट की तो मेरे बायोलॉजी 440, 436, 432। मैं अगर बात करूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से, ये देख सकते हो आप लोग कितनी कट ऑफ हाई गई है, कितनी कट ऑफ मेरे दोस्त आप लोगों की हाई गई है। अब आप यहां खुद अंदाजा लगा सकते हो कि क्या कट ऑफ है। ये बॉयज की है प्यारे दोस्तों और ये मेरे दोस्त आप लोगों की गर्ल्स की है, दोनों की कट ऑफ है, ये आपको बताई है मैंने। साइंस की 342 गई है, ये गर्ल्स की प्यारे दोस्तों 484 है और यहां अगर मैं बात करूं ये भी 484 है, यानी कि समान है लगभग में अंतर आप लोगों का। ये कट ऑफ आप लोगों की गई है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो आने वाली भर्ती है वो कब आने की संभावना है। इसके लिए प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए इसका बाकी का रिजल्ट तो आप लोगों का जारी सबका हो गया है, बस केवल क्या है अंग्रेजी पर विवाद छिपा हुआ है। अंग्रेजी पे हाई कोर्ट के फैसले पर प्यारे दोस्तों इसका अंतिम निर्णय निर्भर करता है। हाई कोर्ट का निर्णय आते ही इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट अगर कहेगा कि इसमें क्या होगा, हाई कोर्ट अगर कहेगा प्यारे दोस्तों कि इसमें जो है आप लोगों से अगर कहा जाएगा कि इसमें 29 क्वेश्चनों को हटा दिया जाए, बाकी जो बचे प्रश्न उस पर प्यारे दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया जाए। मैं बात करूं नई भर्ती की तो मेरे दोस्त नई भर्ती की जो संभावना है वो अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने के लिए मिलेगी, दूसरे सप्ताह में। क्योंकि अभी आपने देखा है कि इसमें प्यारे दोस्तों एडेड विद्यालय जो थे उन्होंने ऐसा अधियाचन भी भेज दिया, जो पद रिक्ति नहीं है, जो भरे हुए पद थे उनका भी अधियाचन भेज दिया। तो यह बात बहुत गलत है, यानी कि कहीं ना कहीं आयोग ही इसमें भर्ती को पीछे खिसका रहा है, यही जिम्मेदार है। ठीक है, तो भाई बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।